श्री राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। सबसे पहले तो दर्शन करिए हमारे प्राण प्यारे लल्ला लाडो से। ये हैं कन्हैया, इनका नाम है लाडो, इनका नाम है कान्हा। और ये छोटे से शालिग्राम ठाकुर जी, इनका नाम है गोलू। तो राधा रानी की आज्ञा अनुसार आज हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ये बात हम आप सब तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गंगटपते नमः। जय श्री श्यामा, जय श्री श्याम, जय जय श्री ब्रजमंडल धाम। प्रणाम माता श्री पिता श्री गुरुदेव जी। तो सबसे पहली चीज़ भक्ति। सभी लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। भक्ति की सही उम्र होती है बचपन से ही। जब हम ईश्वर के पास से माँ के गर्भ में आते हैं, तब हम उसे वचन देकर आते हैं कि हे ईश्वर, हमें आप मनुष्य तन दीजिए, हमें माँ के गर्भ में भेजिए, क्योंकि हम धरती पे जाकर सिर्फ और सिर्फ इस मुख से आपका भजन करेंगे, इन नेत्रों से आपको देखेंगे, इस मन में आपका चिंतन करेंगे और इस हृदय में आप ही को धारण करेंगे। किंतु यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर हम लोग भिन्न भिन्न माया में पड़कर पराई निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, लोभ क्रोध करते हैं, सारे बुरे काम करते हैं सिवाय भगवान के भजन को छोड़कर। जो हमारा मेन उद्देश्य है इस पृथ्वी पे आने का, इस मनुष्य तन का, वही हम भूलकर बाकी सारा काम करते हैं। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, श्री राधा रानी की आज्ञा है, श्री राधा रानी जो सरकार की इच्छा से, श्री श्याम सुंदर की इच्छा से ये संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ कि भक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर पृथ्वी लोक पर हम मनुष्यों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो भक्ति है। भक्ति और कर्म दोनों साथ लेकर चलेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी और तभी मनुष्य तन सफल होगा, हमारा ये जीवन हमारा सफल होगा। आखिर सबको पृथ्वी लोक छोड़कर जाना तो उसके पास है ही है, वहीं से आए हैं वहीं जाना है। तो कर्म ही पूजा है, ये अच्छा है, अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा श्लोक है। कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्कशिप। लेकिन कर्म के साथ साथ अपने माता पिता को भूलना, ये किसी थॉट में नहीं लिखा है। आप कर्म करते करते भगवान की भक्ति करा करोगे, उनको भजा करोगे, तो वो पाप नहीं हो जाएगा। आप ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हो, ठीक है, वही आपकी पूजा है, लेकिन आप 2 सेकंड का टाइम निकाल कर श्री राधा रानी का ध्यान नहीं कर सकते हो। आप लिख रहे हो, स्कूल में हो, पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, उसी में श्री राधा 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 करते करते कहीं आओ जाओ श्री राधे बोल दो, श्री राधा रानी का नाम ले लो, आपकी पूजा भी हो गई, आपका कर्म भी हो गया। किंतु काम कर रहे हो आप और आप पूजा भी हो गई, आपका कर्म भी हो गया, किंतु काम कर रहे हो आप और आपके माता पिता को भूल के कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म पूजा नहीं है, वो कर्म आपका पाप में बदल सकता है। इसलिए ये हमारे माता पिता हैं। सबसे पहले तो भक्ति की पहली सीढ़ी है अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना, उनका आदर करना। भक्ति की पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाते हैं और भजन करते हैं, अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में टेढ़ा बोलते हैं। वही माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, पाला पोसा, किसी सामान लेने से वो मना कर दें तो वो बुरे बन गए। कहीं आने जाने के लिए, हमारे भले के लिए ही वो यदि मना कर दें, टूर मत जाओ, पिकनिक मत जाओ, दोस्तों के साथ मत जाओ, तो वो बुरे बन गए। और जितना तेल मालिश किया, माँ ने जन्म दिया, कितने कपड़े पहनाए, कितना लाड किया, अपने हाथ से कौर बना के खिलाया, खुद बीमार पड़कर भी हमारी सेवा की, वो सब हम भूल जाते हैं। तो उससे कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। चाहे आप मंदिर में माथा टेकते मर जाओगे, कभी भी ईश्वर प्रसन्न नहीं होगे। हम तो अपनी श्री राधा रानी की आदेश अनुसार, इन्हीं के आज्ञा अनुसार चलते हैं। तो इन्होंने कहा है, प्रथम पूज्य माता पिता गुरुदेव, तत्पश्चात ईश्वर। तो माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं, आप सबसे अनुरोध है। इस पृथ्वी के भगवान हैं तो वो माता पिता ही हैं। यदि आपने उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर लिया तो ईश्वर तो स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। तो इसीलिए अपने माता पिता को, जिस प्रकार आप ब्रश करना नहीं भूलते हो, माता पिता का पैर छूना भी मत भूलो। थोड़े सा टाइम निकाल कर उनका चरण सेवा कर दो, उनका पैर दबा दो। आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, अपने माता पिता की कर दो, ठाकुर जी तो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। और हमारी राधा रानी इतनी भोली हैं कि आप 24 घंटे में से एक बार श्री राधा नाम ले लोगे तो वो उतने में ही समझेंगी उनकी आरती पूजा धूप दीप सब हो गया। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, समय निकाल कर हमारी राधा रानी के नाम का जप अवश्य करें। थोड़ा सा ही समय निकाल दीजिए, श्री राधा 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 राधा। आप काम कर रहे हैं, वर्क, हम तो लिखा करते हैं, खाना बनाया करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा।
राधा रानी का ध्यान किया करते हैं। वो तो इतने में ही निहाल है, इतने में ही खुश हैं, इतनी भोली हैं हमारी किशोरी जी। श्याम सुंदर तो स्वयं ही खुश, राधा नाम आप जैसे लेते हो तैसे श्याम सुंदर मग्न हो जाते हैं। जिस आपके मुंह से निकला नहीं श्री राधे, श्याम सुंदर तुरंत ही मग्न, हाथ उठ जाता है श्याम सुंदर का तुरंत आशीर्वाद के लिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य है, मेन लक्ष्य तो वो भक्ति है। आप काम करते हो पैसे कमाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, ईश्वर के लिए नहीं करते हो, और ना ही पैसा आपके साथ जाएगा। आप कर्म करिए, क्योंकि ये आपका मनुष्य लोक में आपको जन्म मिला है, तो बिना कर्म के आप भोजन का लक्ष्य है, मेन लक्ष्य तो वो भक्ति है। आप काम करते हो पैसे कमाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, ईश्वर के लिए नहीं करते हो, और ना ही पैसा आपके साथ जाएगा। आप कर्म करिए, क्योंकि ये आपका मनुष्य लोक में आपको जन्म मिला है, तो बिना कर्म के आप भोजन खाना पाप है। इसलिए किंतु वो परमपिता परमेश्वर जगत माता श्री राधा रानी बड़ी भोली हैं, आप उनकी भक्ति करना मत भूलो। ये जगत माता और जगत पिता हैं, सबसे पहले हम उनकी संतान हैं। ये पृथ्वी लोक के माता पिता की संतान है, तो माता पिता का अपमान कभी मत करिए और उनको कभी मत भूलिए। हमारे जीवन का उद्देश्य वही है, उन्हीं को भजना है। ये मनुष्य तन कब समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जितना समय मिला है हरि भजन कर दो। अरे दूसरों की निंदा क्यों करना, स्वयं की आत्मा को शुद्ध बनाने में तो लगे रहिए। श्री राधा राधा भजिए, श्री ठाकुर जी को 24 घंटे में से एक बार तो याद कर ही लीजिए, कुछ जाएगा नहीं। अरे दूसरों को बिगाड़ने में क्यों भजे हो, मनुष्य तन दूसरों का बिगाड़ने के लिए थोड़ी मिला है। ये तो हमें भक्ति करके परम पद पाने के लिए मिला है। आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, श्री राधा रानी का आदेश है ये, आप सब स्वीकार करो, सुखी रहोगे, कभी दुख आएगा ही नहीं। भगवान से स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं, भगवान हमारा ये काम नहीं किया तो बेकार, हमारा जो हमने मांगा वो पूरा नहीं किया तो बेकार। अच्छा, अब भगवान बेकार हो गए, उनसे जो वचन देकर आए थे वो तो हम भूल चुके। माता पिता हमारे जिन्होंने पृथ्वी पे भेजा वो बेकार हो गए, हमारा ना पूरा किया। अरे हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं। माता पिता यहाँ जाने से रोका तो बेकार, जगत माता जगत पिता ने हमारी विनती नहीं सुनी तो वो बेकार। उनसे ज़्यादा अच्छे से हमारा भला बुरा कोई नहीं जानता है। हम अभी का सोचकर मांगते हैं, वो भविष्य का देखकर देते हैं। क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है वो वही जाने। ये तो पृथ्वी पर आकर हमारे रिश्ते बन गए हैं, किंतु जो रिश्ता ऊपर से है हमारा और उनका, माता पिता का हमारे, वो रिश्ता सबसे पवित्र है। और भगवान ने अपने ही स्वरूप के में अपने माता पिता को, अपने ही स्वरूप से अपने माता पिता को भेजा है। हमारे माता पिता ही भगवान का एक स्वरूप है, और सबसे ज़्यादा अपमानित उन्हीं को मनुष्य करता है। तो कृपया करके आप सभी से निवेदन है, भजन मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो भक्ति है। कर्म के साथ साथ भक्ति करना पाप नहीं है। हमारे माता पिता वो हैं, और अपने माता पिता, जगत माता जगत पिता ने हमारी विनती नहीं सुनी तो वो बेकार। उनसे ज़्यादा अच्छे से हमारा भला बुरा कोई नहीं जानता है। हम अभी का सोचकर मांगते हैं, वो भविष्य का देखकर देते हैं। क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है वो वही जाने। ये तो पृथ्वी पर आकर हमारे रिश्ते बन गए हैं, किंतु जो रिश्ता ऊपर से है हमारा और उनका, माता पिता का हमारे, वो रिश्ता सबसे पवित्र है। और भगवान ने अपने ही स्वरूप के में अपने माता पिता को, अपने ही स्वरूप से अपने माता पिता को भेजा है। हमारे माता पिता ही भगवान का एक स्वरूप है, और सबसे ज़्यादा अपमानित उन्हीं को मनुष्य करता है। तो कृपया करके आप सभी से निवेदन है, भजन मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो भक्ति है। कर्म के साथ साथ भक्ति करना पाप नहीं है। हमारे माता पिता वो हैं, और अपने माता पिता उन्हीं के स्वरूप हैं। उनका ध्यान करिए, उनको भजिए। आप कुछ भी करना भूल जाइए, श्री राधा रानी का नाम लेना और अपने माता पिता का चरण छूना मत भूलिए। अपने हृदय को साफ बनाइए सबसे पहले। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी राधा रानी की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्रिया प्रीतम के दर्शन करिए। श्री राधे।